नहीं कर सकते। राम रहीम बाहर आ जाता है, सारे रेपिस्ट बाहर आ जाते हैं, एक्टिविस्ट जेल चले जा रहे हैं, रेपिस्ट बाहर चले आ रहे हैं। कानून को अपने हाथ में लेंगे और कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता किसी भी धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से ये लोग नाराज आज सड़कों पर उतरे हैं। आप इनकी शक्लें देखिए, ये लोग ऐसा ट्रीट करें कि क्राइम तो हमने कर दिया है यहाँ कर, मतलब वी हैव डन द क्राइम ऑफ कमिंग हियर एंड रेजिंग आवर वॉइस बिकॉज़ ये जगह बनी इसीलिए। ये आंदोलन नहीं कर सकते हैं क्या? ये आंदोलन नहीं कर सकते? इन्हीं से बताइए ना, आंदोलन कर सकते हैं नहीं? बताइए ना। पूछिए, आप बताइए, आप महिला नहीं है, आप उस बच्ची के साथ नहीं खड़ी रह सकती। आप बोल नहीं सकती है कि पीड़िता के साथ मैं महिला हूँ, मैं पुलिस में हूँ, पर मेरे को उस बच्ची की आवाज बनना। बोलिए ना, हिम्मत रखिए, नौकरी जाएगी ना, नहीं जाएगी आपकी नौकरी। हम जैसे लोग हैं पागल, जिन जो ये लोग सब काम धाम छोड़ के यहाँ बताइए ना, पीड़िता की आवाज नहीं उठा? बताइए, हम सब खड़े हो सकते हैं, आप भी आवाज उठाइए ना। ये टाइम आ गया है, जिन राक्षसों को आप प्रोटेक्ट करते रहते हैं दिन रात, वो डिजर्व करते हैं प्रोटेक्ट होना। बजाइए सीटी, हम क्रिमिनल है इसीलिए सीटी बजाया जा रहा है। देखिए, आवाज दबाने के लिए आवाज ताकि सीटी बजाई जा रही है। बजाते नहीं, कोई बात नहीं। जिस तरह से हमें ये ट्रीट किया जा रहा है, काश आप क्रिमिनल्स के अगेंस्ट थोड़ा सा एक्टिव होते। मैं हाथ जोड़ के आप सबको निवेदन करती हूँ, जिन बलात्कारियों को आप बचा रहे हैं, जिनके संरक्षण में आप दिन रात लगे रहते हैं, वो आधे से ज्यादा बलात्कारी बैठे हुए हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे को आप जैसे लोगों की सिक्योरिटी मिली हुई है, आप भी थोड़ी आत्मा रखते हैं ना, आप भी थोड़ा आत्मविश्वास रख के बोलिए ना। गलत है ना, क्या नौकरी हो गई क्या आपको सरकारी? आप नहीं बोल सकते क्या गलत हुआ है? क्या हो गया? 10-5 मिनट और प्रदर्शन कर लेंगे हम लोग। क्या करने आए हैं यहाँ पर? आपका भी खाना देखिए, ये कोई तमीज है? आप बताइए, करिए, जवाब दीजिए ना। कोई बात नहीं, करिए। आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स जो है सीटी बजा रही है और जो प्रोटेस्ट कर्मी मैम है उन लोगों को उन्हें हटाया जा रहा है। सीधी तस्वीर में देख सकते हैं पुलिस बार बार ये जो है बॉन कर रही है। ये तो एक्टिविस्ट को जेल में डाल रहे हैं, इनका एजेंडा है। जो थोड़ी बहुत जो डेमोक्रेसी बची हुई है, जो आवाज बची हुई है हमारे देश में, ये तो उसको भी दबाना चाह रहे हैं। ये कहाँ पे आवाज उठाने दे रहे हैं? जो एनवायरमेंट के खिलाफ आवाज उठाया उसको आपने जेल में डाल दिया, पता नहीं कैसी कैसी धाराएं लगा दी। सोनम वांगचुक जेल में और कुलदीप सेंगर बेल पे। आप कौन सी बात कर रहे हैं? रेपिस्टों को आप बेल पे बेल दिए जा रहे हैं। आसाराम, मतलब इन लोगों ने सिर्फ रेप बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतें नहीं की, उन्होंने मर्डर्स कराए, दे आर मास मर्डरर्स। और आप कुछ नहीं, हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते, मतलब अलाउड ही नहीं है। आप चुप करिए, घर में अपना सो जाइए, और सोने के बाद भी आप कौन सी हवा लेंगे जो 800 की AQI में, 1000 की AQI में? आई मीन ये कोई बात हुई है क्या? मतलब हमें यहाँ से खदेड़ के क्या मिलेगा? आज आप लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन किया, मुख्यतः प्रशासन, वहाँ भी आपको इसी प्रकार का तानाशाही रवैया देखने को मिला। अरे हम 3 लोग इंडिया गेट पे उस दिन बैठे थे, 3 लोग में भी ये डर गए कि यहाँ पर ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, यहाँ से भागो, जंतर मंतर जाओ। आज हम जंतर मंतर आए हैं, बताओ जंतर मंतर पे भी हमें अलाउड नहीं है, इतने बजे के बाद अलाउड नहीं है, उतने बजे के बाद अलाउड नहीं है। तो रेपिस्ट को बताओ ना, रेप अलाउड नहीं है। उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ, हम ही कर रहे हैं सारे कानून का उल्लंघन, कानून का पालन और सब कुछ तो यही लोग कर रहे हैं। जो बलात्कारी हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो विधानसभा में रेपिस्ट बैठे हुए हैं, वही अपने होना चाहिए। आप मेरे को बताइए, होना चाहिए इस तरह से फालतू के लूप होल्स ढूंढ कर? क्या सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है कदम उठाकर फिर गिरफ्तारी होगी? थोड़ी उम्मीद है, मैं ये नहीं कहूंगी पूरा भरोसा है, उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत सारे, हमारी किरण नेगी बहन है हमारी उत्तराखंड की, निर्भया जिन्हें हम बोलते हैं, वहां पर एक्विटल दे दिया बेनिफिट ऑफ डाउट में, क्योंकि वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे रेपिस्ट को बरी किया है, एक्विटल दिया है। मुझे नहीं, मतलब मेरा भरोसा, अगर मेरा नहीं, हमारी देश की बेटियों का भरोसा जीतना है तो उन्हें। आप सबसे लोग हैं, पुलिस बार बार जो है बॉन कर रही है कि आपके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट कर्मियों से ज्यादा तो यहाँ पर पुलिस फोर्स नजर आ रही है। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं उन्नाव पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में इस चीज का, इस फैसले का जो है विरोध किया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला है वो बेटियों के खिलाफ है। जिस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई है, आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी, और जो लोग बेटियों के बलात्कार करते हैं उनको एक खुली छूट मिल जाएगी। इस रेपिस्ट को खुलेआम छोड़ा गया है और वो आज खुलेआम घूम रहे हैं, चैन की नींद सो रहा है। और एक महिला जिसके साथ रेप हुआ है, रेप होने के बाद जब उस रेपिस्ट को सजा होती है तो आज वो कहाँ है? वो बाहर सड़कों पे घूम रहा है और उस महिला की चैन की नींद खत्म हो गई है। जो बेचारी एक महिला वापस इंडिया गेट पे आती है, अपने इमोशन को बताती है कि गलत हुआ है, और उसके साथ गवर्नमेंट क्या करती है? पुलिस वाले उसको इंडिया गेट से पकड़ लेते हैं। हमारा सवाल ये है कि आखिर क्यों उस रेपिस्ट को बरी किया गया है? वापस हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि आप उस रेपिस्ट को वापस जेल में डालिए, क्योंकि एक महिलाओं का सम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है। किसी का रेप होता है, कोई खुलेआम घूम रहा है, रेपिस्ट घूम रहा है, और हम सब महिला सुरक्षित कैसे हैं? ये सवाल है मेरा गवर्नमेंट से कि अगर आप ऐसे लोगों को, रेपिस्ट को बाहर
छोड़ देंगे तो हम सब महिलाएं कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को। ये मैं महिला में सारी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि इस मुद्दे पर आपको बाहर आना चाहिए। बीजेपी की वो महिलाएं जो पहले चूड़ियां भेजा करती थी मनमोहन सिंह को, इस तरह का मुद्दा हो जाए तो छाती पीटती थी बैठ के। अब एक मैं वही कहना चाहती हूँ कि जो भी महिला है, आप इंसानियत के नाते इस मुद्दे पे साथ आइए और अपने ही सरकार में इसमें जो आपके विधायक रहे उनको वापस जेल में डालने के लिए हमारा साथ दीजिए आगे, क्योंकि एक महिला का सम्मान की बात है। अगर एक महिला का पीड़ा है तो समझिए हम सबकी पीड़ा है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सवाल ये बनता है कि जो रियायत है वो हाई कोर्ट ने दी है, आप लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे देखिए, ऐसा है कि हाई कोर्ट में मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। मेरा मुद्दा ये है कि सरकार के लोग उनका वेलकम कर रहे हैं जब वो यूपी में जाते हैं, तो ये क्या दिखाता है, ये कैसी इंसानियत है। एक वो पीड़ित महिला अपनी माँ के साथ इंडिया गेट में प्रदर्शन करके उसको उठा लिया जाता है और इतना बड़ा रेप इश्यू आप सब महिलाएं, बॉयकॉट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उनका सोशल बॉयकॉट होना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने एक मैसेज दिया है, वो हंस रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। जो महिला जिसके साथ रेप हुआ है वो बेचारी इतनी परेशान है। एज अ महिला मुझे लगता है आप सबको भी मेरे साथ यहाँ खड़ा होना चाहिए और मैसेज देना चाहिए कि महिलाओं के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचेगा तो हम कुछ बीजेपी के मंत्री फैसले का स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वही मैं कह रही हूँ, चलो शुक्र आया। इसी के लिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे कौन से मंत्री है जो इस बात को स्वागत कर सकते हैं। ये बहुत ही शेम की बात है। वही मैं कह रही हूँ, शेम एक्ट अगर कोई ऐसा कर रहा है। हाके लगा रहे हैं जब उन्हें पता चला कि पीड़िता जो है दिल्ली क्यों गई, उन्नाव में रहना था। नहीं तो यही कह रही है, उनकी मानसिकता है बीजेपी वालों की कि महिला, आपके घर में भी महिला होंगी, उनकी भी बेटी होंगी, बहन होगा। अब उनका इशू ये है कि वो कब समझेंगे कि महिलाओं को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना एक पुरुष का इस देश में हक है। तो महिलाओं के स्वाभिमान की लड़ाई राहुल गांधी जी से मिली पीड़िता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी कह रही है कि मैं प्रधानमंत्री से भी गुहार लगा रही हूँ, उनसे भी मिलना चाहती हूँ। देखिए, हमारे राहुल जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने हमेशा से महिलाओं को सम्मान किया है और वो इमोशन से लोगों के जुड़े रहते हैं, इसलिए उनसे मोदी जी सम्मान नहीं करते महिलाओं वो आप मोदी जी से पूछिए कि मोदी जी क्या करते हैं। मेरा इशू ये है कि इस तरीके के मुद्दे पे आप सबको थोड़ा राजनीतिक ना होके इसको आप इमोशनली लीजिए और हमारे साथ इस मुद्दे पे खड़े रहिए। थैंक यू। आज अगर जो है अंबानी के बेटी का बलात्कार हुआ रहता, अडानी के बेटी का अगर जो है बलात्कार हो गया रहता, अगर टाटा के बेटी का बलात्कार होता, बिरला के बेटी का बलात्कार होता, अमित शाह के बेटी का बलात्कार होता, नरेंद्र मोदी के घर में किसी बेटी का बलात्कार होता, जो भगवान न करे तो क्या उसके भी आरोपी को ऐसे बेल मिल जाता? हाई कोर्ट के जज की औकात थी कि जो बेल दे देता। सरकार ने थोड़ी बेल दिया है, हाई कोर्ट के जज ने दिया। अरे जज जो घुसखोर जज है, एक नंबर का जो घुसखोर जज है, घुस लेकर के बेल दिया है। आप लोग जज के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ हैं। सरकार और जज के खिलाफ, सबके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि बलात्कारी को फांसी देना चाहिए। निर्भया कांड में क्या हुआ था? निर्भया कांड में बलात्कारियों को फांसी दिया गया था, उसको फांसी दिया जाए। बात 100 की एक है। किसको? कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी दिया जाए और किसको दिया जाए? बताइए। राम रहीम बैरिकेडिंग के बाहर तक प्रदर्शन हुआ करता था, आज बैरिकेडिंग के लोग अंदर आ गए, पता नहीं कैसे। भाई परमिशन लेकर के आए हैं, बिना परमिशन का हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। भाजपा ही है जो परमिशन दी है प्रोटेस्ट करने की। भाजपा के बाप का देश है क्या ये देश? बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। ये बाबा साहब के दिया हुआ संविधान के अधिकार पर हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ने आए हैं। ये जो मनुवादी और जो आरएसएस का लोग हमको घर से निकलने देगा? ये बसें लगाई गई, फोर्स लगाई गई। अरे फोर्स क्या, हेलीकॉप्टर लगा ले, जैकवार लगा ले, K-47 लगा ले। नरेंद्र मोदी के बाप से भी नहीं डरेंगे, ना अमित शाह के बाप से डरेंगे। हम अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। हमारे बहू बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो जान दे देंगे, नहीं तो जान ले लेंगे। क्या लगता है फिर से कुलदीप सिंह सेंगर को फिर से जेल भेजेंगे? फिर से जेल भेजो, फांसी दो। नहीं तो एक महाभारत हुआ था जो है भगवान के सिंह के जो समय में, और एक जो है ना हुआ था रामायण, औरत के लिए, माँ सीता के लिए लंका को जला दिया गया था। अब की बार जो है नरेंद्र मोदी का लंका को हम लोग जो है उठा के फेंक देंगे। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? रोड से लेकर जो है ना गांव गांव तक आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन होगा, फांसी दो, आरोपी को फांसी दो, बस बात। आप देखो ना, मंदिरों के अंदर बेटियों से बलात्कार हो रहा है। देखिए ना कुलदीप सेंगर कैसे बलात्कार कर रहा है। एक मध्य प्रदेश का बाबा नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करता है और उसको छोड़ दिया जाता है। ये सरकार पूरी तरीके से बलात्कारियों के साथ है। सरकार ने थोड़ी दी है, जमानत तो हाई कोर्ट ने दी। भैया सब मिले हुए हैं, ज्यादातर सारे मिले हुए हैं। इस सरकार में सारे मिले हुए हैं क्योंकि ये सरकार बलात्कारियों का संरक्षण देने का काम करती है। कानून का हवाला देकर, पॉक्सो में जिस लूप होल का हवाला देकर उसको दिया गया है, उसको आजादी दी गई है, वो तो कांग्रेस की सरकार में लाई गई थी। मुझे बताइए संविधान क्या कहता है? संविधान में यदि किसी को उम्र कैद की सजा दी गई है तो उसको पूरी सजा पूरी करने के बाद ही छोड़ा जाता है। आप लोग मीडिया वाले, आपको पता है ना, छोड़ा जाता है ना। फिर 6 साल में क्या रीजन रहा कि उसे छोड़ दिया गया? मुझे इस चीज का जवाब दो। ये कह रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं कहता हूँ ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये बलात्कार राष्ट्र बनाने की मुहिम पर काम कर रहे हैं ये लोग। कैसे देख रहे हो आप जिस तरीके से जमानत मिली है? भाई ये जमानतें जिस तरीके से मिल रही है ना, इस संविधान के दायरे में नहीं है, और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग मिले हुए हैं। विक्टिम जो है वो कह रही है कि राजनीति है, आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये सब किया जा रहा है। अरे विक्टिम तो कहते रही है उसको जेल डालो, क्यों नहीं जेल डाल रहे? ऐसी क्या मजबूरी बीजेपी सरकार की पड़ गई कि कुलदीप सेंगर को आज बाहर बारी कर करके उसको सम्मान देने का काम कर रही है? मुझे बताइए ना। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि बहुत लेट आया फैसला, लेकिन हम स्वागत करते हैं हाईकोर्ट के फैसले का। भाई कोई भी देखे, बीजेपी मंत्री कोई भी हो, आज के अंदर मुझे बता दो कि कोई भी जेल के अंदर हो, क्योंकि बीजेपी में जो भी मंत्री या विधायक जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुल करके बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। क्योंकि बीजेपी सरकार वो भ्रष्टाचारी सरकार है जिसने इस देश के अंदर बेड़ा गर्क कर रखा है। इस देश के अंदर बलात्कार को आगे से आगे बढ़ाई दे रही है और बीजेपी सरकार के बस की कुछ नहीं है कर पाना, क्योंकि ये कह रहे ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुझे बताइए कि हिंदू राष्ट्र देश हमारा नहीं है? 80% हिंदुओं का देश है ये, 80% है ना, ये देश हिंदुओं का है। हिंदू
हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का क्या नाम है? हिंदुस्तान। उसकी व्याख्या क्या करेंगे? हिंदुस्तान। किसका स्थान? हिंदुओं का स्थान। हिंदुस्तान पहले से हिंदुस्तान है, हिंदुओं का राष्ट्र है, इसे हिंदु राष्ट्र कैसे बनाने की बात करते हैं लोग? कोर्ट पे भरोसा नहीं है। कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन चंद चुने हुए न्यायाधीशों पर भरोसा नहीं है जो सरकार के फेवर में काम कर रहे हैं। हम उनका विरोध करते हैं क्योंकि कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को सजा होनी चाहिए, उनको दोबारा जेल जाना चाहिए, और जो अपराधी हैं उनको छोड़ा जा रहा है, और जो पीड़िता है उसको पुलिस किस तरीके से ले जाकर के वहां पर इंडिया गेट से देखा आपने देखा होगा किस तरीके से घसीट करके ले गई। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि बेटियों को घसीटा जा रहा है और बलात्कारियों को सत्ता में ला करके उनसे कार्य। लेकिन अगर वही जो लोग हैं पीड़िता है वो कह रही है कि नहीं, गृह मंत्री शाह से और बीजेपी से उनको न्याय की आशा उम्मीद है। देखिए, ये बीजेपी सरकार है, अगर पीड़िता को धमकाकर डराकर अमित शाह जी ये बयान दिलवा रहे हैं, और ये बीजेपी की सरकार इसी तरीके से बीजेपी डराकर ईडी, सीबीआई और पुलिस का डर दिखाकर किसी को भी डरा सकती है। अच्छा, ये बताइए आखिर क्या वजह रही है कि अभी लंबे समय से जैसे आज 2017 का मामला है, आज 7-8 साल हो गए, अभी तक जो है मामला पेंडिंग है, और जिस तरीके से बीजेपी का फायदा मिल रहा है? सर, ये तानाशाह सरकार है और ये ऐसे ही करती है, ये अपने नेताओं को बचाकर निकाल कर ले जाती है। जैसे कि आप देख लीजिए, जो नीरव मोदी इंडिया के इतने पैसे खाकर बाहर बैठ गया है, ये सारा फ्रेंडली सर्कल होता है, ये फ्रेंड है, ये मोदी जी का बहुत अच्छा फ्रेंड है कुलदीप सेंगर। इसको बचाने का काम मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं। जगह खाली कर दीजिए, आप लोग गलत काम कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी बेटी की मांग उठाना, अगर कोई भी गलत काम है तो हम गलत काम करेंगे, तो पुलिस का क्या हक बनता है? अगर हम पीसफुल आराम से, बहुत ही आराम से हम चलकर अपने ऑफिस से अगर कोई भी मार्च निकालते हैं, उनका क्या मतलब बनता है धारा 144 लगाने का?